एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज हम बात करेंगे फ़ैन पाम की। बेसिकली इसको चाइनीज़ फ़ैन पाम भी बोलते हैं और लाइव स्टोना फ़ैन पाम भी बोलते हैं। तो मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। आपको प्लांट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आप उस जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ फ़ैन पाम की। बेसिकली इस चाइनीज़ फ़ैन पाम को हम कहाँ पे लगा सकते हैं, किस समय लगा सकते हैं, इसे लगाने के लिए कितने समय की ज़रूरत है, इसको धूप में रखें या छाया में रखें, इसके प्राइस की हम बात करेंगे। इसके लिए किस तरह की जो मिट्टी है, किस तरह की जो खाद है, किस तरह का जो टेम्परेचर है, उसको हम कहाँ पे कितनी मात्रा में उसका यूज़ करें, कंप्लीट मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप देख रहे हैं इस प्लांट को, इस प्लांट का नाम है फ़ैन पाम। इस प्लांट का नाम चाइनीज़ फ़ैन पाम भी इसको बोलते हैं, इसको लाइव स्टान भी बोलते हैं। इसको इसलिए फ़ैन पाम बोलते क्यों हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको गौर से, इसकी जो आप लीव्स है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। इसकी आप लीव्स देखें, इसकी लीव्स आपको वो समय याद दिलाएगा जब आपके घर में लाइट नहीं आती, तो आपको गर्मी बहुत लगती है और आप किसी फ़ैन का यूज़ करते हैं। फ़ैन वो वाला जो हाथ से वाला जो फ़ैन होता है, सेम इसकी लीव्स बिल्कुल इसी तरह की हैं, इसीलिए इसको फ़ैन पाम भी बोला जाता है। इसको लगाने का बेस्ट टाइमिंग क्या है? इसको लगाने के लिए आप फरवरी, अप्रैल, जुलाई एंड सितंबर में इसको लगाएं। इसको मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आप इन्हीं 4 महीनों में क्यों लगाएं, क्योंकि इसको लगाने के लिए वो बेस्ट टाइम इसलिए है क्योंकि उस समय जो इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छे से पकड़ कर लेती हैं। इसको लगाने के लिए आप इसमें कितना पानी दें, पानी देने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसमें अगर गर्मी है, गर्मी में आप इसमें सिर्फ हफ्ते में 2 बार पानी दें, 3 बार पानी दें, 4 बार पानी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट विंटर में आप यूज़ कर रहे हैं, विंटर में आप पानी दे रहे हैं, तो विंटर में पानी सिर्फ आप तभी दें जब आप मिट्टी को अच्छे से चेक कर लें। मिट्टी को अच्छे से चेक करने का मतलब उसको आप अच्छे से उंगली से चेक करें। अगर उसमें नमी है तो आप उस दिन को अवॉइड करें, उस दिन इसमें बिल्कुल भी पानी ना दें। आप उससे फिर नेक्स्ट दिन इसमें पानी दें। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कितनी हाइट तक जाएगा, तो ये ज़्यादा हाइट तक तो नहीं जाएगा, बट इसके जो शाइनिंग है ये इस तरह से ये चौड़ा होता जाएगा। स्टार्टिंग में ये 3 से 4 फीट तक जा सकता है, ठीक है। आप इसको छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं, बट जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे थोड़ी सी हाइट जाएगी या ये फैलेगा, तो इसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करने के लिए आप किसी भी प्लास्टिक का जो गमला है वो आप ले सकते हैं, बट गमला ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपने किसी तरह से होल किया हो। आप सीमेंट का जो गमला होता है वो भी ले सकते हैं, मट्टी का, प्लास्टिक का जो गमला होता है वो भी ले सकते हैं। बट प्लास्टिक की जो बाल्टियाँ होती हैं, जो प्लास्टिक के जो पॉट होते हैं, उनके लेने के लिए आप उसके अंदर एक होल कर सकते हैं। उस होल करने के लिए आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। होल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो उसके अंदर जो पानी है, आप जब उसमें पानी देंगे, जो पानी है वो काफ़ी पानी उसके अंदर ड्रेन इकट्ठा ना हो। उससे अगर पानी इकट्ठा होता है तो मिट्टी के अंदर एक तरह की काई लग जाती है, फंगस। इसको आप कितने टेम्परेचर में रख सकते हैं? इसको आप रखने के लिए 33 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए बहुत है। 33-45 के बीच में आप इसको रखें। अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर में रखते हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं सूख जाएगी। इसमें आपको कितनी खाद देनी चाहिए, कितनी मिट्टी देनी चाहिए, कितना कंपोस्ट इसके लिए बनाना आपके लिए बेटर रहेगा, वो मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। अब बात करते हैं कि लोग सोचते हैं कि हमने पौधा तो लगा लिया लेकिन ये बढ़ तो है ही रहा। जो ये फ़ैन पाम होता है, ये आप इसको लगा लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने लगा लिया आप 1 साल बाद ही आपको ये 3 फुट 4 फुट का हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा। इसकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्लो होती है, बट उसके साथ साथ इसके पत्तों में शाइनिंग आ जाएगी। ये इस तरह से चौड़ा होता जाएगा, इसकी हाइट कम रहेगी, ये चौड़ा हो जाएगा और इसमें शाइनिंग आ जाएगी। इसको लगाने का बेस्ट बेनिफिट क्या है? कभी कभार आप देखते हैं आपके घर में कोई फंक्शन है, इवेंट है, कोई भी बर्थडे पार्टी, देखा हो कि आपके घर में बर्थडे पार्टी है, किसी भी तरह का कोई इवेंट है, कोई छोटा मोटा फंक्शन है, आपके घर में 2 मेहमान आए हुए हैं, गेस्ट आने वाले हैं, और आपने ये पौधे प्लांट आपने छत पे लगाए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जो मेन गेट है, मेन गेट के आप राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में कोशिश करें कि आप कम से कम 2 पॉट में ज़रूर लगाएं। 2 गमले आपके पास में होने चाहिए। उसका ये बेनिफिट है कि आप एक गमला राइट साइड में रखें, जो दूसरा गमला है वो लेफ़्ट साइड में रखें। अगर आप इस तरह से इसको रखेंगे तो जो आपके जो गेस्ट आएंगे वो इस गमले की वजह से काफ़ी उनको एक अच्छा फील होगा, आपका घर भी अच्छा लगेगा देखने में,
और ये तो ये प्लांट हमारी तरफ से ये उनका वेलकम कर रहे हैं। ये पौधे बहुत बहुत बढ़िया हैं, आप इनको ज़रूर लगाएं। इस तरह की वीडियो अगर आपको देखना चाहते हैं, पसंद है आपको इस तरह की वीडियो प्लांट से रिलेटेड, आप एक प्लांट लवर हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको दिखाऊंगा इसको लगाने के लिए कितने पॉट में इसको लगाना चाहिए, किस तरह की मिट्टी का आप इस्तेमाल करें, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब बात करते हैं इसमें हम किस तरह की खाद देनी चाहिए। इसमें आप नॉर्मली आप गोबर की खाद दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गोबर की खाद आपको नहीं देनी है तो आप इससे बढ़िया भी खाद दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट केचुए वाली खाद आती है, वो इसमें आप दे सकते हैं। बट खाद देने के लिए आपको कम से कम महीने में आप एक बार खाद ज़रूर दें। ये नहीं आपने पौधा लगा लिया है, आप इग्नोर कर रहे हैं, आपने खाद ही नहीं दी है, पानी टाइम पे नहीं दे रहे, आपने एक ऐसी जगह रख दिया है वो जहाँ पे धूप ही आ रही है, धूप आ ही रही है कंटिन्यू, तो इससे क्या होगा, आपके जो पैसे हैं वो भी वेस्ट जाएंगे और पौधा भी ग्रो नहीं करेगा। कहीं ना कहीं मैं इसकी बात करता हूँ इसकी प्राइस की। तो किसी भी जो प्लांट होता है उसका जो लोकेशन पर ही पौधे की जो कीमत है वो तय की जाती है। कहीं ना कहीं आप नर्सरी से जा रहे हैं, वहाँ का जो प्राइस है वो अलग है। बट अगर आप के गली में कोई आ गया है, रिक्शे में लेके प्लांट लेके आ गया है और आप एक नॉर्मल कॉलोनी में रहते हैं, तो उस जगह का जो प्लांट की जो कीमत है वो अलग है। आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, उसी प्लांट की कीमत वहाँ पे अलग है, वो उसके हिसाब से है। अगर मैं बात करूँ, मैंने ये प्लांट जो मैंने आज ही परचेज़ करे हैं और ये प्लांट मैंने 100 रुपये के दो मुझे मिले हैं। ये अगर ये प्लांट अगर मैं लक्ष्मी नगर, पीत विहार ऐसी सोसाइटी में अगर ये प्लांट जाएंगे तो इन्हीं की कीमत 150, 200 रुपये, 250 तक पहुंच सकती है। इसको लगाने के लिए आप जो मिट्टी का यूज़ करेंगे उसमें आप मिट्टी ज़्यादा लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा उसमें रेत मिलाएं। रेत मिलाने के साथ साथ उसमें जो गोबर की खाद होती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उस मिट्टी के साथ साथ आप उसमें जो कीटनाशक जो दवाइयाँ आती हैं आप उसको भी लगा सकते हैं। उन सब का एक मिक्सर बना लें। मिक्सर लगाने के साथ साथ आप उसको एक ऐसा पॉट लें जिसके अंदर होल हो। होल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उस पानी को नहीं निकालेंगे तो आपका जो प्लांट है वो कहीं ना कहीं ख़राब होने का खतरा बना रहता है। इस पॉट को आप में जो मेन दरवाजे हैं आप उसमें लगा सकते हैं, दोनों साइड में। अगर आपका मेन गेट सेंटर में है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं, बालकोनी में लगा सकते हैं, जो हमारे स्टेयर्स होते हैं उनमें आप लगा सकते हैं। ये पौधा जो होता है अपने आप में ही ग्लो करता है। इस पौधे को देखने से पॉजिटिव वाइब्स आती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो रियलिटी में ये पौधा ऐसा लग रहा है जैसे ये हमसे कुछ बात करता है। बहुत ही इसके जो देख रहे हैं आप, इसके जो पंख है इस तरह से पंख फैले होते हैं इसके। तो इसीलिए इस पौधे को आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और इसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगा इसे किस तरह से गमले में लगाते हैं, कितने बड़े गमले में लगाना चाहिए, कितना बड़ा पॉट होना चाहिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा।